अगला हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ईच, एवरी, इधर एंड निदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ नाउन। ईच, एवरी, इधर और निदर के ठीक बाद जब कोई नाउन को प्रयुक्त किया जाए तब यह एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे ईच बॉय हैड अ पेन, यहाँ ईच के बाद बॉय लगा है, एक नाउन को प्रयुक्त किया जा रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी मैन हैज हिज ओन ड्यूटी, यहाँ एवरी के बाद भी एक नाउन को प्रयुक्त किया जा रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इधर पेन विल डू, यहाँ इधर के बाद भी एक नाउन को प्रयुक्त किया जा रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। निदर वे वॉज सेफ, यहाँ निदर के बाद एक नाउन को प्रयुक्त किया जा रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ईच, इधर और निदर का प्रयोग एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह भी होता है, लेकिन तब जब इनके साथ किसी नाउन को प्रयुक्त ना किया जाए। एग्जाम्पल से समझेंगे, ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज, यहाँ ईच के पास कोई नाउन को प्रयुक्त नहीं किया जा रहा, इसलिए यह क्या कहलाएगा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इधर ऑफ यू कैन डू, यहाँ इधर के साथ भी किसी नाउन का प्रयुक्त नहीं किया जा रहा, यह क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। निदर ऑफ देम वॉन द मैच, यहाँ निदर के साथ भी किसी नाउन को प्रयुक्त नहीं किया जा रहा, इसलिए यह क्या कहलाएगा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। What, which and whose are called interrogative adjectives when they are used with noun to ask question। What, which और whose जब किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर किसी प्रश्न पूछने के काम में किए जाते हैं तब यह एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। आगे हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे what question did the teacher ask, यहाँ what के बाद एक संज्ञा को प्रयुक्त किया जा रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। Which box is yours, यहाँ which के बाद भी एक संज्ञा को प्रयुक्त किया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। Whose book is this, यहाँ whose के बाद भी एक संज्ञा को प्रयुक्त किया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, what, which और whose को एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह ये तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब इनके साथ किसी संज्ञा को प्रयुक्त ना किया जाए। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे वट इज दिस, यहाँ वट के साथ किसी संज्ञा का प्रयुक्त नहीं किया जा रहा, तो इसलिए क्या कहलाएगा, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर्स, यहाँ विच के साथ भी किसी संज्ञा को प्रयुक्त नहीं किया जा रहा, इसलिए क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुज दिस पेन, यहाँ हुज के साथ भी किसी संज्ञा को प्रयुक्त नहीं किया जा रहा, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन।